Hello everyone, my name is Jazzy and in this video I am going to explain question number 4 of exercise 6.3 and the question is find the square root of the following numbers by the prime factorization method. प्राइम फैक्टर की हेल्प से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके तो पहले हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या है एंड देन कैसे उससे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके तो करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स 7, 2, 9। ओके इसको हमें किससे डिवाइड करना है? ऐसे नंबर से जो प्राइम नंबर हो और इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करे। तो वो क्या हो सकता है? 3। ओके सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 से करेंगे। 3 2 जा, 3 4 जा एंड 3 3 जा, अगेन 3 3 8 जा, 3 1 जा, अगेन 3 राइट एंड अगेन 3 से जाएगा एंड ओके आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और पहले से आता भी होगा। तो इस तरह से हमने किए प्राइम फैक्टर। अब स्क्वायर रूट जब हमें फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टर्स के हम क्या करते हैं? पेयरिंग। ओके और यहां पर हमारे 3 पेयर बन रहे हैं और इन पेयर से हम एक एक नंबर को बाहर लेते हैं। मींस यहां से हम 3 लेंगे, ठीक, यहां से भी हम 3 लेंगे और यहां से भी हम 3 लेंगे। तो इन तीनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारी क्या होगी? इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट। ओके तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 to 9 इक्वल्स टू 6 टाइम 3 है हमारा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके 6 टाइम एंड इसको अब हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 होल स्क्वायर कर सकते हैं सभी। ओके और इधर ये क्या है? 7 to 9 राइट। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इसको लिखेंगे अंडर रूट 7 to 9 इक्वल्स टू, यहां पर इसका स्क्वायर हट जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ओके और ऐसा किस लिए है? क्योंकि जो अंडर रूट है ये एक्चुअली क्या होता है? 1/2। ठीक इसको अगर हम हटाएं 7 to 9 जो हमारा है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। ठीक तो अब क्योंकि इसकी पावर 1/2 है तो इसके ऊपर जब हमने 1/2 किया मींस इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो यहां पर भी हमें इंटू 1/2 करना पड़ेगा और जब इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा क्या? स्क्वायर रूट। ओके तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27। ओके आई होप 7 to 9 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड किया ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखिए 400 के अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें ऑफ 400 क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 राइट एंड 100 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 राइट। देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 एंड 25 जा 100। ओके एंड नाउ इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ये और ये 3 पेयर बन रहे हैं यहां पर इंटू 5 होल स्क्वायर राइट। और अब इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 equals to 2 2 are 4 and 4 5 are 20। okay and this is our answer। I hope ये भी आपको समझ आया होगा। now next 1764 इसके करेंगे प्राइम फैक्टर 1764। यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब 2 से चला जाएगा, ये करेंगे 2 8 जा 2 8 जा एंड 2 2 जा, अगेन 2 से हो जाएगा 2 4 जा
2 4 जा एंड 2 1 जा। ओके, अब यहाँ पर क्या है 1, तो दैट मीन्स हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये 3 से जाएगा। ओके, तो करते हैं, देखिए 3 1 जा। ओके, यहाँ पर बन गया 14 एंड 3 4 जा 12, देन रिमेनिंग 2, और ये कितना बन गया 21। सो 3 7 जा 21। ओके, अभी यहाँ पर क्या है 7, यहाँ 3 से गया है तो अगेन हम इसको 3 से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमें कैसे मिलने चाहिए, पेयर में। ओके, तो यहाँ पर अगेन 3 से करेंगे, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27। ठीक, अब क्या है यहाँ पर 49, और 49 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे 3 1 जा तो यहाँ पर 19 रिमेनिंग है, और 19 3 के टेबल में आता नहीं है, तो अभी हम इसको किससे करेंगे, 7 से। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और अगेन 7 1 जा। ओके, तो सभी के हमें कंप्लीट पेयर मिल गए। तो करते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 1764 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर, राइट। और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1764 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा 42। ओके, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट 4096, इसके भी करेंगे प्राइम फैक्टर। 4096 6 है तो 2 से जा सकता है, ये करते हैं 2 2 जा 0, 2 4 जा 8 एंड ये 16 हो गया, सो 2 8 जा 16, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 0 एज इट इज, 2 2 जा एंड 2 4 जा, अगेन 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 5 जा 10, 2 1 जा एंड 2 2 जा, यहाँ पर 2 है इसलिए अगेन 2 से जा सकता है, 2 2 जा 4, यहाँ पर बन गया 11, तो 2 5 जा 10, अब ये बन गया 12, सो 2 6 जा 12। ओके, अगेन 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा एंड ये 16 बन जाएगा, तो 2 8 जा। ओके, अगेन 2 2 6 जा 2 4 जा, अगेन 2 2 3 जा 2 2 जा एंड 32 को करेंगे अगेन 2 से, 2 1 जा, ये 12 बन गया, 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा। ओके, और काउंट करते हैं, देखिए एक ये पेयर बना, एक ये बना, एक ये बना, और ये दोनों भी पेयर में आएंगे, ये। ओके, एंड देन ये और ये। ठीक, सो 1 2 3 4 5 6 पेयर्स। ओके, तो लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ 4096 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने पेयर थे, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। इसका करेंगे हम स्क्वायर। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंप्लीट सभी 2 को नहीं लिखकर हमने क्या किया, जितने पेयर बन रहे हैं उनको लिखा है और ऊपर से क्या किया, होल स्क्वायर। ओके, बात एक ही है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4096 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 एंड 2। ओके, ये स्क्वायर हट जाएगा जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। ओके, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट 7 7 4 4, इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं पहले। 7 7 4 4, ओके 2 से करेंगे इसको, 2 से चला जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 4, ओके। सो 2 3 जा 6, ये 17 बन गया। 2 8 जा 16, 2 7 जा एंड 2 2 जा, ओके। नाउ अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो करेंगे 2 1 जा, ये 18 बन जाएगा। देन 2 9 जा, ये 2 3 जा एंड ये 12 बन जाएगा। सो 2 6 जा 12, ओके। अभी यहाँ पर क्या है 6, तो अगेन ये 2 से जा सकता है, करेंगे 2 9 जा 18, देन ये हो जाएगा 13, सो 2 6 जा 12 एंड दिस विल बी 16, सो 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा, ये 16 बन जाएगा। 2 8 जा एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, ओके। क्या आया 1 2 1। अब इसको करेंगे तो 1 to 1 किससे जाएगा हमारा 11 से, ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है 121, ओके। ठीक, तो कितने पेयर मिल गए हमें 1 2 3 एंड 4, राइट। सो राइट डाउन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 7 4 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 होल स्क्वायर, ओके। और जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे देन 7 7 4 4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 हो जाएगा। ये स्क्वायर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 इंटू 11 इज 88, okay। 88 is the square root of 7744. Now next 9604 करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 9604, लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा, ये 16 बन गया। 2 8 जा 0 एज इट इज एंड 2 2 जा, ओके। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा, 2 4 जा एंड 0 एज इट इज एंड 2 1 जा। अब यूनिट डिजिट क्या है 1, तो यहां पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो देखिए 3 8 जा 24, 1 रिमेनिंग हो जाएगा, 5 से जाएगा ही नहीं, तो 3 5 के बाद क्या आएगा 7, तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 3 जा 21, ओके, ये कितना बन जाएगा 30, और 7 4 जा 28 एंड नाउ दिस विल बी 21, सो 7 3 जा 21, ओके। अगेन 7 से ट्राई करेंगे, 7 से 7 4 जा टाइम जाएगा, ओके, एंड रिमेनिंग इज 6, तो ये कितना बन गया 63, सो 7 9 जा 63, ओके। एंड नाउ 49, तो 7 7 जा 49 and 7 1 जा 7, okay। How many pair? 1 2 and 3 pairs, ठीक। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9604 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7 होल स्क्वायर, राइट। एंड इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9604 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 7 इंटू 7 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 7 जा 49 एंड 49 2 जा इज 98, okay। 98 is the square root of 9604. Now next 5929 करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 5929, यहाँ पर 9 है तो 3 से ट्राई कर सकते हैं। 3 1 जा तो 29 हो जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन
कितना बन जाएगा 22, ओके। एंड लास्ट में क्या बचेगा हमारा 19, तो ये हमारा 3 से नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 7 से। तो 7 से देखते हैं। 7 8 जा 56, ये बन गया 32, तो 7 4 जा 28, राइट। एंड 4 रिमेनिंग, तो ये बन गया 49 एंड 7 7 जा 49। तो 7 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक। तो अगेन 7 से ही करेंगे। देन 7 1 जा 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा, अब यहां हमारा आया 121 और ये 11 से डिवाइड हो जाता है। सो 11 11 जा 121 एंड 11 1 जा, तो कितने पेयर मिले हमें? 2 पेयर्स, ओके। तो करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 9 2 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 11 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देन कितना हो जाएगा? 5 9 2 9 इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इक्वल्स टू 77, okay। 77 is the square root of 5929। now next 9 2 1 6 करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। 9 2 1 6 2 से जाएगा, ओके, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा, ये बन गया 12, 2 6 जा 12, यहाँ पर 1 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या आ जाएगा 0, और ये बन जाएगा 16, सो 2 8 जा 16, ओके। नाउ अगेन 2 से, 2 2 जा 2 3 जा 0, 2 4 जा अगेन 2 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 2 जा अगेन 2 2 5 जा 10 एंड ये 15 बन जाएगा। 2 7 जा 2 6 जा अगेन 2 2 2 जा and this will be 17, so 2 8 जा 16 and again 2 8 जा 16 again 2 से 2 1 जा 2 4 जा and 2 4 जा 8 again 2 2 7 जा 2 2 जा and now 72, ठीक है। इसको करेंगे again 2 2 3 जा and this will be 12, so 2 6 जा and 2 1 जा, it will be 16, so 2 8 जा 16 and 2 9 जा and now ये किससे जाएगा? 3 से, ठीक। then 3 3 जा and 3 1 जा, okay। how many pairs? 1 2 3 and again ये यहां से बन गया एक पेयर, 4 5 and 6 pair, right। so prime factors of 9 2 1 6 equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and last 3, right। और इसका क्या आएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। सो 9 2 1 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। और कितना हो जाएगा ये? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 and 32 into 3 is 96, okay। 96 is the square root of 9216, okay। now next 9th part 5 to 9, इसके प्राइम फैक्टर हम फाइंड करेंगे। तो देखिए 5 to 9 हमारा किसी और नंबर से नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारा 23 से, ओके। 23 भी क्या होता है? हमारा प्राइम नंबर, ठीक। सो 5 to 9 किससे डिवाइड होगा? 23 से, ठीक। सो 23 से कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 2 टाइम जाएगा 23, 2 इज 46 46, तो यहाँ पर कितना बच गया? 6, ठीक है। और
इसके साथ कितना बन जाएगा 69, तो अगेन 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 69. सो 23, यहाँ पर भी 23 एंड अगेन 23 वंस आर राइट. तो कितने पेयर है 1 पेयर ऑफ 23. तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5 to 9 इक्वल्स टू 23 into 23 राइट. एंड स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5 to 9 इक्वल्स टू 23. ओके, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा. नाउ लास्ट 8100 करते हैं इसके भी प्राइम फैक्टर 8100. ओके, तो क्या करेंगे 81 है 3 से डिवाइड हो जाएगा. करिए 3 से. 3 2s are 6 and 3 7s are 0 as it is. Again 3 9s are 0 as it is. Again 3 3s are 0 as it is and 3 1s are. ओके, क्या आ गया 100 को करेंगे 2 से. 2 5s are 0, 2 2s are 4 and 2 5s are. एंड नाउ 25 को करेंगे तो 5 से जाएगा राइट. 5 5s are and 5 1s are. ओके, तो कितने पेयर बन गए 1 2 3 एंड 4. ठीक, लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8100 equals to 3 into 3 into 2 into 5 whole square right. And now square root is 8100 equals to 2 into 3 into 3 into 5. okay, and कितना आ जाएगा 3 2s are 6 and 6 3s are 18 and 18 5s are 90. ओके, तो आंसर हमारा क्या आ गया 90. 90 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 8100. आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे हमने प्राइम फैक्टर्स किए, फिर प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हमने कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया है. समझ आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिए. थैंक यू.